हेलो डियर्स। आज के ऑटोकैड के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लिस्प शेयर करूंगा। इस लिस्प कमांड की मदद से आप अपने ड्राइंग में मौजूद तमाम ब्लॉक्स के लीजेंड बना सकते हैं और उन लीजेंड को एक टेबल की फॉर्म में, जैसे ये देखें मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जहां पे आपके पास ब्लॉक डेटा टेबल का नेम है, उसके बाद हर ब्लॉक का प्रीव्यू है, उसका नाम और उसका काउंट के ड्राइंग में ये ब्लॉक कितने हैं। जैसे देखें अगर हम ये कॉफी टेबल देखते हैं तो ये काउंट में 2 शो रहा है। अगर हम ड्राइंग में देखें तो देखें ये 1 और यहाँ पे 2। बाकी भी तमाम जितने ड्राइंग में ब्लॉक्स हैं देखें सब एक टेबल की फॉर्म में हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट को यूज करने के लिए हम एक न्यू ड्राइंग यूज करेंगे। यहाँ देखें इस ड्राइंग में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं मेरे पास जिनका हमने टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये लिस्ट लोड करेंगे। AP इंटर, जहां पे भी आपका लिस्ट है वहां से जाके उस लिस्ट को सेलेक्ट करें। मेरे पास ये लिस्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है लिस्ट सक्सेसफुली लोडेड। लोडिंग के बाद इसे क्लोज कर देंगे। अब इस लिस्ट में 2 कमांड्स हैं। एक इसमें कमांड है BCL सेटिंग्स, BLC सेटिंग्स। अगर मैं इस कमांड में जाता हूं तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। आउटपुट में हम ऑटोकैड में टेबल बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, CSV फाइल में सेव कर सकते हैं और कमांड लाइन में भी इनका प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे टेबल की हेडिंग्स है कि आपका टेबल किस तरह से होगा। उसके बाद सॉर्ट बाय है कि आप अपने ब्लॉक्स को किस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं, बाय नेम, बाय क्वांटिटी, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर आप ये टेबल यूज करते हैं और ऑटोकैड में टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको अपने ब्लॉक का प्रीव्यू भी नजर आएगा जिस तरह हमने प्रीवियस ड्राइंग में देखा है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फाइल, CSV या कमांड लाइन के ऑप्शन में जाते हैं उसमें सिर्फ आपको ब्लॉक नेम और उनके नंबर्स आएंगे, लेकिन आपको ब्लॉक का जो प्रीव्यू है वो नहीं मिलेगा। तो मैं इसे टेबल ड्राइंग में ही आप सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि हम इसे यहाँ से प्रिंट कर सकें। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमने कमांड यूज करनी है। हमारी कमांड है BLC लिख के इंटर करेंगे। यहां पे हमको मैसेज आ रहा है सेलेक्ट ब्लॉक टू काउंट ऑल। आप ऑल का ऑप्शन भी ले सकते हैं और ड्राइंग में से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे विंडो सिलेक्शन से पूरे ड्राइंग को मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए ड्राइंग हमने विंडो बना के पूरा सेलेक्ट किया है लेकिन इसके सिर्फ कुछ आइटम जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ वही जो कि ब्लॉक की फॉर्म में थे। जो ब्लॉक की शेप में नहीं थे, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स थे वो सेलेक्ट नहीं हुए। अगर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इंटर प्रेस करता हूं, अब हमको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द पॉइंट फॉर टेबल, कि आप अपने टेबल को कहां पे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये देखें टेबल क्रिएट हो गया है। इसके साइज को छोटा करने के लिए मैं इसे स्केल कर देता हूं। ये देखें टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें एक कॉर्नर सोफा है हमारे पास, इसका काउंट यहाँ पे 1 शो रहा है। लेकिन अगर हम अपने ड्राइंग में आते हैं तो देखें एक ये कॉर्नर सोफा है हमारे पास और एक यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये एक ब्लॉक की फॉर्म में है। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इंडिविजुअल आइटम्स है, इंडिविजुअल लाइंस है, इसीलिए ये हमारे ड्राइंग में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो सब जस्ट एक ही शो रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखें एक बेड है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये देखें बेड में भी जो क्वीन बेड में सिर्फ एक ही काउंट शो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एक बेड इस रूम में है और एक बेड हमको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसे सेलेक्ट करें तो ये इंडिविजुअल लाइंस है। तो ये क्योंकि ब्लॉक नहीं था इसलिए ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। टेबल में सिर्फ वही चीजें डिस्प्ले होंगी जो कि ब्लॉक की फॉर्म में होंगी। देखें अगर हम कार देखते हैं तो ये देखें 2 काउंट हमें शो हो रहे हैं, 1 और 2। ये दोनों डिफरेंट नेम के ब्लॉक थे। देखें यहाँ पे आदि A4P और ये जो गाड़ी थी इसका न्यू BP। तो ये दोनों सेपरेट शो हो रहे हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंट नाम था। ये लिस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।